वेलकम टू लूसेंट जी के पॉडकास्ट एपिसोड 1 पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ पर, और दो के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रांतीय और मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति है, उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दो समितियों के ही अध्यक्ष हैं, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति। ओके। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की दो उपसमितियां थी। मौलिक अधिकार उपसमिति, जिसके अध्यक्ष क्या थे, JB कृपालिनी थे, और अल्पसंख्यक उपसमिति HC मुखर्जी थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। अभी देखिए, संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालिनी, विजयलक्ष्मी पंडित। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 को की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए तथा 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 29 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। ओके। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मंत्रिमंडल क्या बना, ये मंत्री कौन से विभाग के थे, ये देख लीजिए।
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले भी इनके पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्री बनाया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को विधि मंत्री, जगजीवन राम को श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा को वाणिज्य मंत्री यानी कि वाणिज्य विभाग दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री, RK शनमुगम शेट्टी को वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, VN गॉडगिल को कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री बनाया गया। संविधान सभा की प्रक्रिया के कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपयों का व्यय हुआ, यानी खर्च हुए। लाखों में काम चल गया है ना। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कुल अनुच्छेदों में से 15 कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393। इन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया था, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951 से 1952 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। ये हमारा पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। संविधान सभा की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना, ये लोग के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। और हाँ, UPSC, UPPSC जो भी ऐसे एग्जाम्स देते हैं जिनमें कि बेसिक GK आता है, पॉलिटी आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं।